अब हम भारत में डिलीवरी बॉयज़ की समस्याओं और तकलीफ़ों का एक विश्लेषण करेंगे, क्योंकि एक डिलीवरी बॉय को हर दिन और हर घंटे अपने सम्मान के लिए लड़ना पड़ता है। कभी सड़क पर तो कभी ग्राहक को डिलीवरी देते समय और कभी अपनी कंपनी के साथ। इस समय हमारे देश में करीब 1 करोड़ गिग वर्कर्स हैं। गिग वर्कर्स यानी वो लोग जो कैब ड्राइवर्स या डिलीवरी बॉयज़ के तौर पर काम करते हैं, जिनकी कोई पक्की नौकरी नहीं है। भारत युवाओं का देश है। हमारे देश में करीब 80% गिग वर्कर्स की उम्र 18 से 35 साल के बीच है। इनमें से ज़्यादातर डिलीवरी बॉयज़ हैं। यानी हमारे देश के युवाओं का एक बड़ा वर्ग सिर्फ सामान की यहाँ से वहाँ तक डिलीवरी कर रहा है। मतलब आप ये समझिए कि एक सामान है और उनसे बस ये कहा जा रहा है कि सामान को यहाँ से उठाकर वहाँ पहुँचा दीजिए। इसमें ना तो कोई स्किल की आवश्यकता है, ना किसी हुनर की आवश्यकता है, ना ही किसी पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है, और उनका जो स्किल है वो बढ़ नहीं रहा, और ना ही उन्हें कोई ठोस प्रोफेशनल अनुभव मिल रहा है। सिर्फ उनकी उम्र बढ़ रही है, सेहत बिगड़ रही है, और कई बार मारपीट भी उनके साथ हो जाती है। और ऐसी ही मारपीट की घटना कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई, जहां सड़क पर एक दुर्घटना के बाद एक डिलीवरी बॉय की पिटाई कर दी गई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, डिलीवरी बॉय रास्ते से अपने स्कूटी पर आता है और उसी दौरान दूसरे रास्ते से एक स्कूटी आकर उसे टक्कर मार देती है, और इसके बाद स्कूटी से एक व्यक्ति उतरकर डिलीवरी बॉय की पिटाई करना शुरू कर देता है। डिलीवरी बॉय हो सकता है जल्दबाजी में रहा हो, उसके पास एक डेडलाइन होगी कि 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करनी है, या कुछ भी ये कहा गया होगा कि आपको जल्दी से जल्दी डिलीवरी करनी है, और इसके बाद अक्सर ऐसी दुर्घटनाएं डिलीवरी बॉयज़ की हो जाती हैं। डिलीवरी बॉय की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे पीटा गया। किसी ने मदद नहीं की, पक्ष नहीं सुना, और सब ने मान लिया क्योंकि एक वो डिलीवरी बॉय है, इसलिए गलती उसी की होगी। करीब 3 महीने पहले अक्टूबर में बेंगलुरु में ही एक पति पत्नी ने एक फूड डिलीवरी बॉय की कार से कुचलकर हत्या कर दी थी। उसकी भी गलती इतनी ही थी कि उसकी स्कूटी से कार को ज़रा सी हल्की सी टक्कर लग गई थी, और उसके बाद ये घटना हुई थी। प्रिजनर्स ऑन व्हील्स नाम की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक करीब 41.5% डिलीवरी बॉयज़ ने कहा है कि उनके साथ कभी ना कभी मारपीट हुई है। इससे भी बड़ी बात यह कि 64% डिलीवरी बॉयज़ का कहना है कि हिंसा होने पर उनकी कंपनी ने उनकी कोई मदद नहीं की। हमारे देश में खाने से लेकर कपड़े, किताब, दवाइयाँ, राशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर ज़रूरत की चीज़ हमारे देश के लोगों को अब अपने घर तक चाहिए। फ्री होम डिलीवरी चाहिए। लेकिन जब कोई ऑनलाइन ऑर्डर आता है तो एक डिलीवरी बॉय को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाता है, कई बार ट्रैफिक नियम भी तोड़ देता है, कई बार एक्सीडेंट करता है, एक्सीडेंट का शिकार होता है। इतनी मेहनत के बाद भी थोड़ी सी देर होने पर लोग बदतमीजी करते हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन ऐसा बीतता होगा जब डिलीवरी बॉय को अपमानित ना किया गया हो। और बदले में उसे क्या मिलता है? रोज़ के एक दिन के 500 से 600 रुपये। करीब 65% डिलीवरी बॉयज़ हर रोज़ 600 रुपये से कम कमाते हैं। रोज़ के 500-600 रुपये कमाने के लिए कितनी मुश्किलों से गुजरते हैं। 48% डिलीवरी बॉयज़ का कहना है कि वो हफ्ते में एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले पाते। 100 में से करीब 50 डिलीवरी बॉयज़ को हर रोज़ परिवार के साथ समय बिताने के लिए 2 घंटे से भी कम समय मिलता है। 75% से ज़्यादा डिलीवरी बॉयज़ हर दिन 10 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, और 80% डिलीवरी बॉयज़ सिर्फ 5 से 7 घंटे ही सो पाते हैं। आज हमारे देश में करीब 30% गिग वर्कर ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं, और 4% तो ऐसे हैं जिनके पास मास्टर्स की डिग्री है, उसके बाद भी डिलीवरी बॉयज़ का काम कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि आज हमारे देश में डिलीवरी बॉयज़ के तौर पर काम करने वालों में 91% सिर्फ यही एक काम करते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं, उनके पास कोई दूसरा रोजगार नहीं। देश के लाखों डिलीवरी बॉयज़ की जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य बचा है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब अगर हमारे जितने भी स्टार्टअप्स हैं, ज़्यादातर अगर वो हमारे इन लोगों का स्किल सेट डेवलप नहीं करेंगे, और उन्होंने बड़ी संख्या में हमारे इन युवाओं को सिर्फ इस काम पर लगा दिया कि एक सामान को यहाँ से उठाकर वहाँ पर पहुँचाना है, तो आप सोच लीजिए कि हमारे देश का क्या भविष्य होगा। लेकिन आज हम आपसे ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि डिलीवरी बॉयज़ जो हैं वो बहुत मेहनत के साथ अपना काम करते हैं। इनके साथ आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर आपके पास कोई सही समय पर आपका ज़रूरत का सामान लेकर आ रहा है तो उसे एक गिलास पानी पूछने में आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर आप अपनी तरफ से उसे कोई टिप दे सकते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, अगर आपको उसका काम अच्छा लगा हो। लेकिन ये एक बहुत विस्तृत चर्चा है, इसके बारे में
सरकार को, देश की व्यवस्था चलाने वाले लोगों को और हमारे स्टार्टअप्स और इस प्रकार की जो कंपनियां हैं जो चला रहे हैं, उन्हें मिलकर एक बार सोचना होगा कि हम अपने देश के इतनी बड़ी संख्या में युवाओं के लिए आखिर क्या कर रहे हैं। और इस प्रकार से अगर सारे युवाओं को आपने डिलीवरी बॉयज़ बना दिया तो फिर देश का भविष्य क्या है। एक दूसरा एंगल ये भी है कि हमारे देश में कितने ऐसे युवा हैं जिनके पास वो ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स की डिग्री भी है, लेकिन उनके पास स्किल नहीं है। और जब आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई हुनर नहीं है, तो फिर आपसे क्या काम लिया जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा ये विस्तृत जो है विषय है, इसके बारे में सारी चीज़ों को सोचकर इसका कोई इलाज, इसका कोई हल निकालना चाहिए।